एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो की आवश्यकता होती है। इसको हम कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए हमने इससे पहले एक वीडियो, दो वीडियो बना चुके हैं, एक लॉन्ग वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो। इसके लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जावा या कोटलिन आपको आनी चाहिए, या कम से कम एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जावा आप आसानी से सीख सकते हैं और कोटलिन भी आप आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे हम और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ढेर सारे टेम्पलेट यहाँ पे शो होते हैं। तो हम जो है इम्पिटी व्यूज एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम नेक्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करें, हम एक अपना एप्लीकेशन का नेम रखेंगे। तो एप्लीकेशन का नेम रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। दूसरा, इसमें कुछ रूल होते हैं, जैसे हम एप्लीकेशन नेम में एग्जाम्पल या सैम्पल या टेस्ट इस टाइप के कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जब हम प्ले स्टोर में उसे पब्लिश करेंगे तो उस टाइम वो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर हमें वो प्रोजेक्ट नेम चेंज करने के लिए कहेगा, यानी ऐप नेम चेंज करने के लिए कहेगा। तो हम यहाँ पे एक, तो एंड्रॉयड में सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम सबसे शुरू हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो सीखने के लिए, क्योंकि ढेर सारा डॉक्यूमेंटेशन है और उसे हम पढ़ते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा एक इंटरेक्टिव एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, एक यूजर के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, जिसको एंड्रॉयड में कहते हैं टोस्ट मैसेज, टोस्ट कहते हैं इसे। तो हम अपना एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट नेम लिख दिया टोस्ट कोटलिन, क्योंकि हम इसमें कोटलिन का यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे कोटलिन लिख लिया। और इसके बाद आता है पैकेज नेम। पैकेज नेम हमारा एक यूनिक ऐप नेम होता है, एक आईडी होती है। तो प्ले स्टोर में हमारा ऐप जो है इसी पैकेज नेम से आइडेंटिफाई होता है। उसके बाद होता है हमारा सेव लोकेशन। तो हम क्या करेंगे, अपनी एक फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पे अपने ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के सेव करते रहेंगे। इसके बाद आता है इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, जावा और दूसरा होता है कोटलिन। तो हम यह कोटलिन को प्रीफर करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली एंड्रॉयड ने अपनी लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज को कोटलिन को ही चूज किया है। उसके बाद आता है बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, इसको भी हम कोटलिन ही रखेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर हमें कोटलिन ही देखने को मिलेगी, इसलिए हम भी कोटलिन को ही प्रीफर करेंगे। और उसके बाद हम कर देंगे इसे फिनिश। अब हमारा जो है, अब यहाँ पे हमारा ऐप जो है क्रिएट हो रहा है। ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक इन प्रोग्रेस, हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ डाउनलोडिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे कुछ डाउनलोडिंग देखने को मिलेगी। तो थोड़ा टाइम लेता है और इंटरनेट से हम इसे कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कुछ डाउनलोड करता है। अब ये हमारे यहाँ पे पैकेज नेम डिस्प्ले हो रहा है, यही हमारे ऐप की आइडेंटिटी होती है। तो ऐप हमारा बिल्ड हो चुका है, सिंक हमारी फिनिश हो चुकी है। तो सबसे पहले हम जो है एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में पता कर लेते हैं क्या है ये।
तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा एक फोल्डर होता है ऐप, और ऐप के अंदर जो है एक मैनिफेस्ट फोल्डर होता है, और एक हमारा कोटिन प्लस जावा फोल्डर होता है। और इसके अंदर हमारा जो है, यहाँ पे हमारा ये कोड फाइल होती है जिसे हम कोटलिन यूज कर रहे हैं। तो हमारे मेन एक्टिविटी है, यहाँ पे मेन एक्टिविटी हमने क्रिएट की थी, तो इसका एक्सटेंशन .kt है, और इसकी लेआउट फाइल हमें रिसोर्स फोल्डर के अंदर मिलेगी, लेआउट फोल्डर के अंदर मिलेगी। तो हमारी मेन एक्टिविटी का लेआउट ये है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है ड्राइवल, इसके अंदर हम अपने ड्राइवल रखेंगे, इमेजेस जैसे लॉन्चिंग आइकॉन, बैकग्राउंड आइकॉन, और इसमें हमारे पास एक फोल्डर आता है मिड मैप, फिर वैल्यू जाएंगी, फिर XML फोल्डर होता है। तो धीरे धीरे इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, हम अपने लेआउट मेन एक्टिविटी के और XML के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक व्यूज़ ऑलरेडी है, कंट्रोल। तो हमारे पास यहाँ पे एक पैलेट होता है, इसके अंदर हमारे पास कंट्रोल होते हैं। ये कॉमन कंट्रोल हो गया, इसे हम टेक्स्ट में करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट व्यूज़, टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाएंगे। फिर ये बटन्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के बटन्स हमें यहाँ पे कलेक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक बटन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने बटन किया, या कॉमन्स में भी बटन आ जाता है, और बटन्स में ना डिफरेंट टाइप के बटन आ जाते हैं। तो हम कहीं से भी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने बटन को सेलेक्ट किया और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, यहाँ कर लिया, और फिर इसे थोड़ा कंस्ट्रेंट कर लेते हैं, यानी इसको लिंक कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये इस टेक्स्ट व्यू के नीचे हमें शो हो, तो इससे हम इसके नीचे यहाँ पे शो कर देंगे, और ये इधर से भी हम इसको टच कर देंगे, इधर से भी इसको टच कर देंगे, ताकि हमारा बटन जो है सेंटर में रहे। अब बटन के अंदर हम थोड़ा एट्रीब्यूट इसके अंदर देंगे। तो एक तो सबसे पहले इसकी आईडी है, तो आईडी को चेंज करने के लिए हम सबसे पहले जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टी दिखने लगती है, प्रॉपर्टी लिस्ट यहाँ पे। तो आईडी के नाम पे हम इसमें लिखेंगे, इसको आईडी इसको एक हम आईडी दे देते हैं। तो हम इसको आईडी देते हैं BTN, और BTN शो, ये वाला हमने इसको एक आईडी दे दी। ठीक है, इसे रिफ्लेक्ट कर देंगे ताकि ये जो है रिसोर्स में सेट हो जाए। अब इसको अंदर एक टेक्स्ट देंगे जो इस बटन पे शो होगा। तो ये बटन का टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम दे देंगे शो टोस्ट। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सपोज हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम से क्लिक करने से हम इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे हम स्प्लिट व्यू में आ जाएंगे, अब इसको क्लिक करेंगे तो हम कोड व्यू में आ जाएंगे, यानी XML के कोड व्यू। हम ये कंट्रोल्स XML से भी डिजाइन कर सकते हैं। सपोज हम बटन को क्लिक करते हैं, तो हमने बटन को एक क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे हम इस बटन के अंदर एक ऑन क्लिक इवेंट को ऐड कर देते हैं। तो जैसे हम इसको ऑन क्लिक दबाएंगे, ऑन क्लिक, अब यहाँ पे एक ऑन क्लिक फंक्शन को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑन क्लिक फंक्शन को हम क्रिएट कर देते हैं। तो शो टोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा एरर दिखा रहा है कि ये फंक्शन दरअसल हमारी इस मेन एक्टिविटी के अंदर है नहीं, हमें इस मेन एक्टिविटी से इसको लिंक करना है। तो ये हमने यहाँ पे ऑन क्लिक पे एक फंक्शन को डिक्लेयर तो कर लिया है,
लेकिन ये फंक्शन हमारा मेन एक्टिविटी में भी होना चाहिए। इसको हम ओवर करेंगे, यानी माउस को इसके ऊपर घुमाएंगे और यहाँ पे क्या आएगा, क्रिएट शो टोस्ट व्यू इन मेन एक्टिविटी, यानी इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा शो टोस्ट जो है एक फंक्शन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब हम मेन एक्टिविटी के अंदर जाएंगे तो हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी वे है। मैसेज को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे टोस्ट, उसके बाद लिखेंगे डॉट, अब लिखेंगे मेक टेक्स्ट, मेक टेक्स्ट लिखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये बता रहा है यहाँ पे, पहले सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, फिर उसका टेक्स्ट, ठीक है, फिर ड्यूरेशन लिखना है। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है, अब हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं मतलब ये मेन एक्टिविटी, हमारा मेन एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा मैसेज शो होगा। या तो हम इसे लिख देंगे दिस, अब एक कॉमा हम लगाएंगे। अब यहाँ पे हम जो भी हम मैसेज यहाँ पे लिखने चाहेंगे, सपोज हम दिखाना चाहते हैं दिस इज टोस्ट, दिस इज टोस्ट, हम ये शो कराना चाहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर कॉमा लगाएंगे एक। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे टोस्ट डॉट, अब यहाँ पे एक आता है लेंथ लॉन्ग और एक आता है लेंथ शॉर्ट, यानी हम छोटे टाइम के लिए मैसेज को शो कराना चाहते हैं तो लेंथ शॉर्ट लिखेंगे, यानी अगर हम सिर्फ 3 सेकंड के लिए मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो लेंथ शॉर्ट लिखेंगे, और थोड़ा देर के लिए मैसेज शो कराना चाहते हैं तो लेंथ लॉन्ग लिखेंगे। तो सपोज हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं लेंथ लॉन्ग। अब इससे बाहर निकल जाएंगे हम, अब यहाँ पे फिर डॉट लगाएंगे, अब इसे शो कर देंगे। अब हमारे टोस्ट मैसेज वाला फंक्शन क्लियर हो गया। अब ऐप को हम रन करते हैं, तो ऐप को रन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस साइन पे, इस एरो साइन पे, इसे हम क्लिक कर लेते हैं। तो हमने टोस्ट मैसेज ही क्यों चुना सबसे पहले सीखने के लिए, क्योंकि टोस्ट हमारा हर जगह काम आता है और लगभग हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ती है, और थोड़ा इसमें अट्रैक्शन सा है, सीखने में मज़ा आता है। सबसे पहले हम कुछ एक्शन दे पाते हैं अपने ऐप को। तो ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है, तो इस तरीके से हमारा ऐप लॉन्च होता है। तो हमने जो बटन क्रिएट किया था वो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और एक टेक्स्ट व्यू हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, हेलो वर्ल्ड, और एक बटन। अब हम इसमें हमने क्लिक इवेंट के अंदर एक टोस्ट डिस्प्ले करवाया था, ये वाला हमने टोस्ट डिस्प्ले कराया था, दिस इज टोस्ट। तो इसमें हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें टोस्ट में से दिस इज टोस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करके देखते हैं। अभी हमने शो बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक मैसेज शो करके, इसे टोस्ट मैसेज बोलते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो हमें एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, दिस इज टोस्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो टोस्ट होता है, हर जगह हमारा काम आता है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पूरा सीखने के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि हम इस मेथड से सीखेंगे तो आसानी से हम एंड्रॉयड में ऐप बना पाएंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो को ढंग से सीख पाएंगे।